क्लास 10 NCERT मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट इसका है 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन 3 और पार्ट इसका 6। माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। और यहाँ हम कह सकते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु यानी कि करंट एज, वर्तमान आयु, ठीक। तब पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष प्रश्नानुसार। अब जैसे प्रश्न कहा है वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ एक तरफ हम कर लेंगे जैकब और एक तरफ हम कर लेंगे उसका पुत्र, ठीक है। और यहाँ कर देंगे हम बराबर। अब ये कहा है 5 वर्ष बाद, जब बाद में कहेगा, बाद या पश्चात कहेगा तो जुड़ेगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो दोनों 5 साल बाद हो जाएगा, प्लस का 5 और यहाँ भी प्लस का 5, पिता पुत्र दोनों में 5 जुड़ेगा। और पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 गुनी, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + 5 बराबर 3y और प्लस में 15, इसको यहाँ ले आएंगे। तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा भी हम कर लेंगे, यहाँ पर ये जैकब कर लेंगे और यहाँ पे उसका पुत्र कर लेंगे, बीच में ये बराबर। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब की बार कहा है 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व और पहले कहेगा तो यहाँ पे घटेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले कहेगा तो 5 साल पहले चले जाएंगे, यानी घट जाएगा, -5 -5, पुत्र की आयु की 7 गुनी, ठीक है। पुत्र में 7 गुना हो गया। अब इससे हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। तो x - 5 बराबर ये 7y और -7 × 35, तो x - 7y और ये माइनस का 35 प्लस का 5, तो x - 7y बराबर हो जाएगा ये 30 माइनस का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो एक हमारे पास क्या है, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, और दूसरा क्या है x - 7y माइनस का 30, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया। एक में से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, x से कट गया, 7y में से 3y जाएगा तो यहाँ पे प्लस का बचेगा 4y, और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 4 से कट जाएगा, y बराबर 40/4 आ गया 10। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास ये है, x - 3y बराबर 10, तो x - 3y और y की वैल्यू क्या निकाली हमने 10, तो गुणा में हो जाएगा 10 बराबर क्या है 10, ठीक है। तो x - 10 × 30 बराबर कितना है ये 10, 30 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 + 30,
तो x बराबर 40। x क्या है? x हमने माना है जैकब की वर्तमान आयु। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में जैकब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 40 वर्ष। कितना है ये? 40 वर्ष। और y हमें क्या माना है? जैकब का पुत्र है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पुत्र की आयु y कितना है? ये 10 वर्ष। और यही दोनों इसके आंसर है।